नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, बहुत दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, बहुत गजब तरीके से उलझ गया था चीज़ों में। अभी मैं अपने विलेज में हूं तो वहां से ये कर पा रहा हूं। ठीक है, शांति मिला फाइनली और टाइम भी आ चुका है कि जो मैं कर सकूं सो आपके लिए कर दूं, क्योंकि बहुत समय नहीं है। मेरे ख्याल से 16 को एग्ज़ाम्स है सारे सब्जेक्ट्स का, 12th का जो सब्जेक्ट है उसका, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और जब जहाँ से भी मटेरियल मिलता हो, जो भी आपको पढ़ा रहा हो या कहीं से भी पता चल रहा हो, आप पढ़िए। ठीक है, मेरा जितना बनता है वो मैं आपके लिए करता हूँ और जो हेल्प बन जाए तो उसके लिए थैंक यू लिख दीजिएगा। ठीक है, परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, लोग जब बड़ा हो जाता है परिवार तो एक्सपेक्टेशन लगाने लग जाते हैं शिक्षक से। ठीक है, तो पता नहीं मैं कितना क्या परफॉर्म कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अभी जो लास्ट के टाइम है उसमें आपको रिवीजन करवा दूँ। अभी रिवीजन का फॉर्मेट ना थोड़ा अलग मैं रख रहा हूँ इसमें। क्यों अलग रख रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है ना कि आपको ऑप्शंस, मैंने आपको एक बार ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में याद हो गया तो आपको ऑप्शंस आराम से दिख जाएगा। अब ऑप्शन बनाना थोड़ा सा टीडियस था मेरे लिए, तो मैंने सीधा सीधी क्वेश्चन ही डाला हुआ है और मैं आपको बता दूंगा। और जो भी अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपको क्लिक करेगा कि यहाँ से मैंने आपको ये बताया हुआ। अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस पे आप फोकस रखिए। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ हो सकता है, शादी ब्याह का टाइम आ गया है। ठीक है, छठ का तो शांत हो गया है अब, लेकिन शादी ब्याह का टाइम आ गया तो थोड़ा वो डिंग ड्रंग पता नहीं कौन सा तो हॉर्न लेके आते हैं कहाँ से, चाइना का। ठीक है, बहुत ज़्यादा बजता है, तो मैं पूरी तरह से पैक करके ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट स्टिल हो सकता है कि अब इस पैक करने की कोशिश में क्या होता है कि थोड़ा आवाज़ गूंज रहा हो और बैकग्राउंड में हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ आए, तो प्लीज़ इग्नोर। ठीक है, मैनेजेबल है अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस का सेट है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम में जल्दी इसको देख जाएं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। राइट, तो आपको तुरंत होता चला जाएगा, आपको रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक, बाकी जहाँ से आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बस इसको इसको क्या बोलते हैं, उसको एड ऑन टाइप का इसको यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट टाइप का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग से ये टॉपिक्स हैं। बेसिक नेटवर्किंग तुच्चू से सवाल हैं, बेसिक नेटवर्किंग से है। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत बेसिक से हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आध दो सवाल अच्छे हैं, बाकी सब छोटे छोटे ही सवाल हैं। बट क्या है कि अब बीपीएससी का कोई ठीक थोड़ी है, बेसिक उठा के पूछ देगा पर फिर आपको नहीं आता रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बस इसको रटते जाइए, सवाल यही आएंगे या ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप मान के चलिए। आप पिछला पेपर देख लीजिए ट्री का जो भी हुआ था, तो आपको दिखेगा कि ऐसा ही है। ऑप्शंस बस नहीं है, तो ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में। बाकी बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है अपना, IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड, इसको हम लोग RFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RFC। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो भी आप रिसर्च करते हैं या इनोवेशन करते हैं या जो भी डिटेल्स होते हैं वो इसमें पुट ऑन रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आता है इसको। बाकी थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट ट्राई की इतने वीडियोज़ हो जाएंगे, कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो मैं रोज़ बना दूँ। ठीक है ना, तो जितना आपका हेल्प हो जाए वो बेहतर है। तो रखते हैं उसी को, हम लोग पकड़ के चलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप रिसर्च करके याद रखने के लिए कर सकते हैं, है ना। इन लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर्स, हेडर्स आर एडेड। ठीक है, हेडर्स जो है हर लेयर पे ऐड होता चला जाता है। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। बहुत तुच्छ से सवाल है, बट ये कभी कभी पूछ देगा और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। कम्युनिकेशन, इसको फॉर्मूला लिख देता, मान लो सिंटैक्स दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, ऑप्शन का बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और आप बस इसको एक बार अभी देख रहे होंगे और एक बार और आप देख लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है वन वे। ठीक है ना, वन वे, एक साइड से ही जाता है, खाली इनपुट जाता है, कीबोर्ड को कुछ CPU बोल नहीं सकता, खाली कीबोर्ड ही बोलता है। राइट, वन वे है। ठीक है, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड ARPANET, ARPANET। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, ARP और ANET। ठीक है, तो ANET को हम लोग क्या बोलेंगे? एजेंसी नेटवर्क्स। एजेंसी नेटवर्क्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेट जो है आपको बड़ा ही लिखा हुआ मिलेगा, मैंने छोटा आपको याद रखने के लिए बोला है कि आप जब उसको ARPANET बड़ा देखें ना तो आपको दिमाग क्लिक कर जाए कि नेट जो बड़ा नहीं है वो छोटा है नेट।
ठीक है, इसलिए पूरा पूरी एक ही वर्ड है, राइट। डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल, दिस इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। डैश इज ऑर्गेनाइजेशन, डैश ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन कम्युनिकेशन फील्ड, इसको हम लोग FCC बोलते हैं, ठीक है। ये 1934 का एस्टैब्लिश्ड है, USA में है, और इसको फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है। चलिए 8वां सवाल पे आते हैं। डैश इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। नेटवर्क एज डिवाइस क्या होता है, ये जो अपना वर्ड है नेटवर्क एज डिवाइस, दिस इज होस्ट टाइप का जो भी चीज़ होता है ना, जैसे प्रोसेसर टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसेस कर सकता है चीज़ों को, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया या सर्वर्स हो गए, तो वो सब क्या होता है, नेटवर्क एज डिवाइस में आते हैं। कौन नहीं आता है, तो यहाँ पर स्विच नहीं आता है, ठीक है। स्विच का कुछ काम नहीं होता है, वो सीधा लेता है और भेज देता है, ठीक है। और डैश इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, तो सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जनरल टर्म है इसके लिए, प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रहेगा, प्रोटोकॉल नॉर्मल टर्म्स में, कोई नेता मंत्री आता है तो उसका जो, या फिर उसका जान पहचान वाला आता है, तो एक होता बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म में कि प्रोटोकॉल में चलना है सब चीज़ को, तो दैट इज सेट ऑफ रूल्स, राइट। 3 or more devices शेयर अ लिंक इन डैश कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें मल्टी पॉइंट, ठीक है। अब 2 है तब तो बाई हो गया ना, अब 3 या मोर है तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं। When collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called distributed system. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब www आपको पता होगा ना कि एक इंटरनेट से लाखों करोड़ों अरबों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, राइट। बट स्टिल जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम ही हैं शहंशाह, बाकी कोई नहीं है, और मेरा कंप्यूटर है और पीछे कोई है जो मेरे को वो डेटा फीड करके दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या हमको लगता है, सिंगल कोहेरेंट सिस्टम लगता है। हमको लगता ही नहीं है कि कोई और इसमें इन्वॉल्व है, बस मेरा लैपटॉप चल रहा है, इंटरनेट खींच रहा है और जो हमको डेटा चाहिए वो ला के दे रहा है, और क्या कर रहा है उसे वो हमको दिमाग में नहीं आता है, राइट। तो इसको इसलिए बोलते हैं www को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। 2 डिवाइसेज आर इन नेटवर्क, 2 डिवाइसेस एक नेटवर्क में हैं, उसके लिए क्या होगा, ये है ना। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे बन सकते हैं। जो आपको याद रखना है कि वन प्रोसेस इन वन डिवाइस कैन कम्युनिकेट with a process in other device। अब इसके ऑप्शंस क्या बन सकते हैं और कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेट वर्ड याद रखिएगा, 2 डिवाइस एक ही नेटवर्क में है, अगर एक डिवाइस का कोई प्रोसेस दूसरे डिवाइस का किसी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस बनेंगे उसमें आपको कंफ्यूजिंग होगा कि जैसे यहाँ एक तो ये कम्युनिकेट वाला हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक, कि दोनों पर सेम ही प्रोसेस रन कर रहा हो, ठीक है। दोनों डिवाइस पे सेम प्रोसेस रन कर रहा हो, दोनों डिवाइसेस का PID वगैरह सेम हो, ठीक है। तो अब दोनों डिवाइस पे सेम प्रोसेस और दोनों डिवाइस का सेम PID नहीं हो सकता है ना, एक से सर्वर पे एक प्रोसेस के लिए एक ही PID बनता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेट वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। डैश कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर कवर। अब ये टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क बोला है, यानी कि एक नेटवर्क है, इसके टॉप में बनाया है हमने कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरले बोलेंगे। ओवरले नाम से ही पता चल रहा है, ओवर और ले, ठीक है ना, ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है अपना, P2P होता है, VPN होता है। ऑफिस वगैरह में जो होता है ना, कॉर्पोरेट वगैरह में VPN लगा के काम करते हैं। क्यों काम करते हैं VPN लगा के, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। या बहुत सारे साइट्स ऐसे होते हैं, मतलब कोई अमेरिकन या कनाडा का कंपनी है और मतलब उसका जो साइट है या कुछ उसका ये है वो नहीं चल पा रहा है इंडिया में, किसी भी कारण से किसी चीज़ में फंस गया, इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं किया चलने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, VPN लगाती है कंपनी और उस चीज़ को एक्सेस करती है। बाकी बहुत सारे साइट्स VPN पे चल जाते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, समझदारों के लिए सारा ही काफ़ी है। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं, किस चीज़ को हम लोग नोड्स बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स कौन से होते हैं, पहले तो वो जो डेटा ट्रांसमिट मतलब भेजते हैं,
ठीक है, ये सेंडर हो गया। दूसरा कौन होगा? जिसको ये डेटा मिला होगा, रिसीवर हो गया। ठीक है, और बीच में कोई कंप्यूटर आया होगा जो लिया होगा, इधर भेज दिया होगा, ये कंप्यूटर होगा, उसको भी ट्रांसमिट करने का काम क्या होगा? ट्रांसमिट करने का काम किया होगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स हो गए। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। थोड़ा इसको मैं साफ सफाई कर दूं। ठीक है, एक बार प्लीज़ इनको फिर से देख जाइएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, एक आदमी बचा हो, तो मेरे वीडियोज़ का खास बार और देख लीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा। मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन विश्वास रखिए हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन। इसको फिल इन द ब्लैंक्स लगाइए, उस पर हम लोग आते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 10 मीटर का कुछ ऐसा रेंज होता है। ठीक है ना। डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। राउटिंग की बात करिए, मतलब राउटर होगा यहाँ पर। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। वन प्रोटोकॉल पर, हाँ प्रोटोकॉल, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ना, छुप रहा हो कहीं। प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, तो ये वन प्रोटोकॉल पर लेयर है ना, तो जो ये लेयर की बात की गई है, यानी कि एक ऐसा लेयर, फिर ऐसा लेयर, फिर ऐसा लेयर, तो ये स्टैक टाइप का है। तो आप स्टैक वर्ड इससे आपकी याद आ जाएगा। नेटवर्क कंजेशन ओकर्स कब होता है? इन केस ऑफ जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। ट्रैफिक इज TRAFFIC, ट्रैफिक इज हाई। ठीक है, इन केस ऑफ व्हेन ट्रैफिक देर इज हाई ट्रैफिक, तब वो नेटवर्क कंजेशन का प्रॉब्लम आने लग जाता है। डैश नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? VPN हो जाएगा। ठीक है, VPN हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हमने सवाल लगा के छोड़ दिया था। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क होगा इसका। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, BROAD, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि मैंने जैसे भोंपू लगा दिया, भोंपू हॉर्न जो होता है, हॉर्न लगा दिया। उसमें क्या है कि सभी लोग कम्युनिकेशन चैनल, अब हवा तो सबके घर में है, सबकी तरफ आवाज़ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सब लोग अपना कान शेयर कर रहे हैं उसके साथ, नहीं चाहते हुए भी शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ब्रॉडकास्टिंग में ही ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क। सारे मशीन के साथ वो शेयर करता है, तब ब्रॉडकास्टिंग की ही बात तभी होती है। सॉरी। ठीक है, चलिए इसके साथ 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 13 मिनट का ही वीडियो है, तो एक बार और आप देख लीजिएगा ज़रूर, और मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो पाएगा मेरे से, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।